हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द 19th फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज 14 साइंटिफिक टूल वॉज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो की इनिशिएटिव नहीं है? ठीक, सभी की इनिशिएटिव है एक्सेप्ट फिफ्थ, दैट इज सिस्मिक माइक्रोजोनेशन मैप्स फॉर 8 इंडियन सिटीज। ठीक है, और कुछ की इनिशिएटिव्स हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम, एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन, क्रॉप वेदर कैलेंडर एंड रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन रेनफॉल एंड वेव डेटा सिस्टम, सिस्मिक माइक्रोजोनेशन मैप्स फॉर 4 इंडियन सिटीज है, नॉट 8। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में 8 डाला हुआ था, तो इट इज नॉट, इट इज 8 बेसिकली, इंक्लूडिंग द भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर एंड मैंगलोर। अब डेटेड एयर क्वालिटी प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म्स भी है, मेराइन बायोडाइवर्सिटी मैपिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हैं, सी बेड एंड वेव चार्ट फॉर सेफर मैरीटाइम नेविगेशन, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और एक नया डॉक्यूमेंट्री टाइटल है दैट सेज लाइफ सेविंग इम्पैक्ट प्रोड्यूसिंग बाय इंडिया meteorological department is also there। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रीमियम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी है जिसने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ टू सेट अप अ स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी इन द मैकेनिकल एंड मटेरियल डोमेन अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो इट इज तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड who has done that, and this facility will provide advanced testing equipment and services to both the government and the private industry, boosting the Atmanirbhar in the defense sector। Coming to the funding pattern, grant and aid है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 75% की, और 25% जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए फंड किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के द्वारा, कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया प्राइवेट एंटिटीज एंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एसपीवी मेंबर्स जो होंगे, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स मेंबर जो होंगे, दैट इज माइक्रो लैब्स, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और विदेश्वरन इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑब्टेन किया है अप्रूवल फॉर कंडक्टिंग इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड रोड सेफ्टी टेस्ट। तो फाइनेंशियल आउटले क्या है इस बेसिकली प्रोजेक्ट के पायलट वर्जन का? तो 10 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है फॉर द पायलट फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड this is basically the Ministry of Road Transport and Highways that issued a no objection certificate to the artificial intelligence and big data analytics based road safety pilot project for the Uttar Pradesh Transport Department। This will comply with Motor Vehicle Act of 1998 and जो Central Motor Vehicle Act है of 1989, and this is considered to be the country's first AI road safety test जो conduct होगा on the zero cost basis by the public sector company IT Limited and the global tech partner Melo Kika। This is 6-week pilot phase जो integrate होगा multiple data points पे, एक्सीडेंट लॉग्स में, व्हीकल टेलीमेट्रिक्स में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर कंडीशन, ड्राइवर हिस्ट्री, टू आइडेंटिफाई द एक्सीडेंट प्रोन जोन्स, एंड इट विल आइडेंटिफाई द हाई रिस्क एरिया also, or it will create a real dashboard for the decision makers so they can take decision accordingly। ठीक है, आगे चलते हैं। गीतांजलि श्री एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इन्हें अवार्ड अभी इन्हें पेन ट्रांसलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उसका प्राइज मनी कितना है? $3000 प्राइज मनी है। ठीक है, एंड कौन सी बुक ट्रांसलेट की है बेसिकली इन्होंने? पहली बात तो इन्हें अवार्ड मिला है फॉर द बुक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, और ये जो पेन प्राइज है वो 19 टाइटल्स के लिए अवार्ड दिया जाता है फ्रॉम 17 पब्लिशर, 13 लैंग्वेजेस और 17 रीजन्स के लिए, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर पेन ट्रांसलेट अवार्ड जो आया था फ्रॉम सोमाली लैंड से। एंड टाइटल्स जो हैं वो हिंदी उर्दू एज होते हैं फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेन्स ट्रांसलेट
X SALT, that is South Asia Literature and Translation Round Across. The winners are some, that is eyes बाय सारा शगुफ्ता, पाकिस्तानी है ये। ट्रांसलेट क्या है इन्होंने उर्दू से जवेरी जो है, जवेरिया हसैनी की प्रेस उसको ट्रांसलेट किया है। एंड वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर जो है गीतांजलि श्री की, वो ट्रांसलेशन है डेजी रॉकवेल की, जो बेसिकली बुक थी टाइटल्ड एक्सेस प्रेस, उसको ट्रांसलेट किया है। पेन प्राइज की बात करें तो किसी भी ये अवार्ड जो है वो बुक जो जिसकी लेंथ एक जो बुक होती है जिसको ट्रांसलेट किया गया होता है किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज से इंग्लिश में, ठीक है, उसके लिए ये प्राइज दिया जाता है 1963 से। और जो अवार्ड है जैसे अभी हमने देखा प्राइस $3000 का है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्राउन द FIDA वुमेन चेस वर्ल्ड कप। अभी कुनेरी हम्पू को हरा के विजय देशमुख दिव्या देशमुख जो है, नॉट विजय, दिव्या देशमुख जो है वो बन गई हैं पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने ये टाइटल हासिल किया है, ठीक है। शी हैज नाउ जॉइंड द GM Alexander when they got it in 2021 and Alexandra in 23 as the third ever winner of the FIDE Women Championship World Cup। एंड अगर बात करूँ दिव्या देशमुख की तो रनर अप रही, जीती ये हैं और रनर अप रही थी, मैंने अभी जैसे बताया, कुनेरी हम्पू। एंड जो थर्ड पोजीशन पाई है वो तान ज्योंगी चाइनीज हैं, इन्होंने हासिल की है। एंड दे ऑल क्वालिफाइड फॉर द वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑफ 2026, ठीक है। चेस वर्ल्ड कप 25 was 107 player single elimination chess tournament and it took place in Batumi, Georgia from the 5th of July to 29th of July and this is the third edition of this tournament। आगे चलते हैं, State of Food Security and Nutrition in World Report was basically released recently by the United Nations agencies। अब इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है it focuses on the progress of which of the following sustainable development, तो it focuses on second sustainable development goal that is zero hunger, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। एंड द रिपोर्ट बेसिकली वाज रिलीज बाय UN एजेंसीज हैं, कौन सी हैं, FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, UN जनरल फंड है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। एक क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सी एजेंसी है, UN एजेंसी है जो ये रिपोर्ट नहीं रिलीज करती, ठीक है। Some highlights are estimated 8.2% of the global population, about 673 millions of people experience hunger in 2024 and that is a fall from 8.5% जो 2023 में थे और 8.7% जो 22 में थे। Asia accounted for the highest number of undernutrition people at 323 million, followed by Africa 307 million and Latin America and Caribbean by 34 million. Child stunning has declined modestly over the past decade, but it was at a stagnant position right now, ठीक है। आगे चलते हैं, recently sponsored project है for computerization of how many primary agriculture credit society was launched by Indian government, तो this is 63,000। Ministry of Corporation ने सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लिया है टू मॉडर्नाइज इंडियाज कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर एट ग्रासरूट लेवल एंड दिस इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ फाउंडेशन हैज come up with a financial outlay of 29,925 जो करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है, उसके साथ ही प्रोजेक्ट आया है विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.2516 करोड़ एंड इट एम्स टू इंटीग्रेट द फंक्शनल PACS worldwide onto the unified enterprise resolution planning based software system and this unified software
is basically designed to enhance the transparency, boost operational efficiency, and improve the service delivery of the millions of rural farmers, cooperative members through the common accounting system and the management information system. The government had also planned into integrating the PACS ERS system with other national platform also, and it include the Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendra, Common Service Centers, Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras and Kisan ऋण पोर्टल एक्सेट्रा. ठीक है, आगे देखते हैं. रिसेंटली अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 बिलियन वर्थ का बॉन्ड साइन किया है ऑफ बॉन्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट विद स्ट्रीट बैंक्स, जिनका नाम है जेपी मॉर्गन चेसेस. ठीक है, जेपी मॉर्गन है और बैंक ऑफ अमेरिका है. ठीक है, इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है. एंड अकॉर्डिंग टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI, जो LIC है उन्होंने हाल ही में जो डील है इट अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ द टोटल FRA वॉल्यूम ऑफ 2.6 बिलियन सिंस मे. एंड अगर हम FRA की बात करें तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर टू पे, आइदर टू पे और टू रिसीव द डिफरेंस, जो सेटलमेंट अमाउंट है वो बिटवीन अ एग्रीड फिक्स्ड रेट एंड द इंटरेस्ट रेट दैट इज प्रिवेलिंग टू द फ्यूचर डेट, जो भी फिक्सिंग डेट होगी बेस्ड ऑन द नोशनल अमाउंट ऑफ एन एग्रीड पीरियड, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कहते हैं. द बेसिस ऑफ बेसिक जो पर्पस है FRA का वो इज बेसिकली टू हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क. आगे चलते हैं. वर्ल्ड लाइन जो है ने हाल ही में इंटर किया है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, ताकि वो मॉडर्नाइज कर सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दिस इज कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. ठीक है, दे हैव पार्टनर्ड विद Cosmos Cooperative Bank, and this collaboration aims to modernize Cosmos Bank payment infrastructure, and it will improve the customer experience through integrated payment acceptance system, advanced technology, 360-degree data analyst. And जो partnership है it will focus on strengthening Cosmos Bank capabilities across some areas, and these areas will include edge cutting technology to enable seamless payment transaction experience for the customer, tailored solution catering both to the payment and non-payment use cases, 360-degree data analytics to provide the bank with a real-time view of the portfolio health. ठीक है, आगे चलते हैं. As per the latest release, Reserve Bank of India digital payment index stood at 493.22 for the March, and it rose from 465.33 in September 2024. ठीक है, this marks a 10.7% rise from the March 24 and it increases from the September 24. बात करें पेमेंट इंडेक्स की तो हम सब जानते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है पेमेंट का अक्रॉस द कंट्री वो मेजर करता है. इट इज बेसिकली पब्लिश्ड सेमी एनुअली विद अ लैग ऑफ 4 मंथ्स. मार्च 2018 जो है वो बेस मंथ कंसीडर होता है. इंडेक्स 100 था, उससे ऊपर अब 493 हो गया है अभी. और 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है, या परसेंटेज पे भी बन जाता है. जैसे पेमेंट एनेबलर्स 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और कस्टमर सेंट्रिक 5%. तो इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं. यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. So this was it about today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.